ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो आज हम पढ़ेंगे सीडीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो थ्योरम्स, जिससे एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन सीडीएस में आते ही आते हैं। ओके, और ये बैकग्राउंड है सीडीएस एग्जाम का, पिछले 3 साल से तो पूछ रहा है। ठीक है, पिछले 3 बारी से तो पूछ रहा है सीडीएस इन्हीं उससे। तो सबसे पहली हमारी थ्योरम है थ्योरम 1, आप हेडिंग डाल सकते हो, विच इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, पहले इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। स्टेटमेंट क्या कहती है? द एंगल बाइसेक्टर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल divides its opposite side in the ratio of sides containing it। ओके, दोनों के लिए सेम होता है, एक्सटीरियर एंगल के लिए भी होता है और इंटीरियर एंगल के लिए भी होता है। ठीक है, तो देखो मैं दो फिगर बना रहा हूँ। एक ये ट्रायंगल, इसमें ए बी सी, एक ये ट्रायंगल, इसमें ए बी एंड सी। फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में अगर मैं लेटर सपोज करूँ ये एंगल ए है और ये एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी, इस बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, विच इज बी डी और सी डी। तो मैं बोलूंगा जो बी डी और सी डी का रेशियो है वो किसके इक्वल है? ए बी अपॉन ए सी के, क्योंकि ए बी और ए सी ने ही एंगल ए को क्या कर रखा है? कंटेन कर रखा है। समझ आया तब? नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ये एंगल ए है और इस एंगल ए का ये रहा आपका एक्सटीरियर एंगल, तो इस एक्सटीरियर एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर बनाऊं कुछ ऐसा, ठीक है, विच इंटरसेक्ट विच डिवाइड बी सी व्हेन प्रोड्यूस टू डी। जब बी सी को हम डी पे प्रोड्यूस करते हैं तब उसको क्या करता है, ये आपका बाइसेक्टर क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इसका भी रेशियो क्या होगा? इसका भी रेशियो वही होगा जो इस पहले वाले का था, मतलब बी डी, ये बड़ी वाली बी डी और ये छोटा वाला सी डी। तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू द साइड कंटेनिंग द एंगल, मतलब जिसने एंगल ए को कंटेन करा है जिन दो साइड में, ये वाली साइड में ए डी नहीं आएगी, ए डी नहीं आएगा, ए बी अपॉन ए सी ही आएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये होगी एक थ्योरम। दूसरी प्रॉपर्टी है, नॉट द थ्योरम, दूसरी प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैं बता देता हूँ एक बार राइट एंगल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टीज से मिलके आता है, मतलब ये जो मैं प्रॉपर्टीज बनाऊंगा इन्हीं से मिलके क्वेश्चन बना देते हैं। लाइक दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो आपका सी पे क्या है? राइट एंगल है, और बी और ए बी क्या है? इसकी हाइपोटेन्यूज। तो एक चीज बताता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अलग से, जो इसी थ्योरम के साथ साथ या इसी प्रॉपर्टी के साथ साथ यूज कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहली चीज, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है? अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक सर्कल ने कवर करा तो उस सर्कल का सेंटर इसकी हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो ये चीज याद रखना, ये जो आपका सर्कम सेंटर होता है इसकी हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? वो होता है क्या? पॉइंट। और ऑर्थो सेंटर मिड पॉइंट। ऑर्थो सेंटर इसका क्या कहाँ लाया करता है? एट दी राइट एंगल ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया ना? बस अब यहाँ ध्यान दो, ये आपका क्या है? एक राइट एंगल है बी जो सी पे 90 डिग्री है। तो अगर मैं सी से एक परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करूँ, सी डी एक परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करूँ, और मैं सी डी को मान लेता हूँ स्मॉल पी, ए बी बी सी को कैपिटल पी एंड ए सी को बी, और ए बी को क्या मान लेता हूँ? एच, और जो ये दो साइड्स बन रही है ए डी और बी डी, इसे मान लेता हूँ एक्स और वाई। तो अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी सी। ठीक है, बी डी सी, ये बेस वाला बी है यार, ठीक है, इसे बेस को मान लेते हैं कुछ और, इसे स्मॉल बी मान लो, ठीक है, क्योंकि दो बी से कंफ्यूज ना हो जाना इस वजह से।
तो ये स्मॉल बी मान लो। तो ये DDC is similar to this triangle ACD, ADC, triangle ADC। अगर यही क्राइटेरिया है तो मैं ये बोलूंगा जो ये दो ट्राइंगल है आपका BDC और ADC क्या है, आपस में क्या है, सिमिलर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना BD अपॉन DC और BD अपॉन CD इक्वल्स टू CD अपॉन what is AB, no what AB, CD अपॉन AD, ओके, CD अपॉन AD। क्यों बोला मैंने, देखो अगर मैं इस BCD में देखूं तो परपेंडिकुलर क्या है, ये BD परपेंडिकुलर, और इस ACD में देखूं तो परपेंडिकुलर क्या है, ये CD, तो इस वजह से CD। अब इनमें बेस देखूं, BDC में बेस देखूं तो क्या है, CD ये रहा, और ADC में बेस देखूं तो क्या है, AD। समझ आया कि नहीं, ठीक है, ADC या CDA, इसे CDA ले लो, ठीक है, कुछ भी हो। तो इससे मुझे पता चला कि ये क्या हो गया, CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AD। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AD, या मैंने जो ये नामकरण करा था उसका यूज कर लो। CD को हमने क्या माना, कैपिटल स्मॉल p स्क्वायर इक्वल्स टू BD को क्या माना x, और AD को क्या माना y। तो सबसे पहला थ्योरम ये। सेकंड थ्योरम इसी से मिलके आता है कि इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया देखें तो होता है हाफ इंटू बेस B इंटू कैपिटल P। लेकिन अगर और नजरिए से देखें, अगर इस ट्रायंगल को मैं पलट दूं तो ये भी तो एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये भी तो एक बेस का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू स्मॉल p इंटू h, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, B इंटू कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू, समझ आया कि नहीं आया। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। दूसरा है 1 अपॉन p स्क्वायर स्मॉल p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। एक ये हो गया, एक थ्योरम और होती है इसमें, और क्या है, ये याद रखना, जो ये P स्क्वायर कैपिटल P स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एच, ठीक है, और B स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इंटू एच। ये जो थ्योरम्स है आप इसे याद रखना, इनमें से इन्हीं में से उठा उठा के CDS आपको क्या बोलता है, वो देता है, क्या देता है, क्वेश्चन देता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये दो चीज याद रखना। अब देखो हम डायरेक्ट फटाफट उड़ उड़ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो से। अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10, the altitude drawn to the hypotenuse AC is of length 8 centimeter. If AB is x, BC is y, then what is the value of xy? एक बार इसे बना लेते हैं, ठीक है, एक बार इसे बना लेते हैं। तो ये आपका एक सर्कल है और क्या बोल रहा है, राइट एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो मतलब ये सर्कल क्या हो गया आपका, सर्कम सर्कल। और जो क्या बोलते हैं कि जो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होगी वो ही इस सर्कल की क्या होगी, डायमीटर होगी। जो AB की हाइपोटेन्यूज होगी वो ही इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। याद रखना ये चीज, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो भी सेंटर होता है सर्कम सर्कल का वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, डायमीटर, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है यहाँ, AC, तो AC क्या होगा इसका, डायमीटर, ये हो गया AC, और यहाँ होगा आपका कहीं B, ये हो गया आपका 90। अब क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब B से ही गया होगा ना, जो आपका एल्टीट्यूड होगा, तो B से जो भी एल्टीट्यूड गया वो रहा ये D मान लेते हैं। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर का। इफ AB इज x, AB x है और BC y है, तो हमें क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ xy क्या हो सकती है, xy की वैल्यू क्या हो सकती है। और एक और चीज हमें दे रखा है कि सर्कल का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं, ओके। तो अगर मैं यहाँ देखूं, अब इधर देखिए, अगर मैं बोलूं ये जो परपेंडिकुलर है
इसकी लेंथ 8 है। इसे मिस प्रोनाउंस मत कर देना कि ये डी इसका सेंटर है सर्कल का। डी सेंटर नहीं है सर्कल का, सेंटर मान लेते ओ है। और ये आ रहा है आपका रेडियस कुछ, मैं इसे एक बार अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका सर्कल है बड़ा, AC क्या है आपकी डायमीटर है, वो आपका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री डी। ओके, बी से हम क्या भेज रहे हैं, परपेंडिकुलर भेज रहे हैं। बी से हम क्या भेज रहे हैं, परपेंडिकुलर भेज रहे हैं। दिस इज डी। इसकी वैल्यू 8 है और ये है आपका सेंटर, ये तो रेडियस हो जाएगा ये याद रखना। तो ये हो गया रेडियस। ओके, तो क्या बोल रहा है कि ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालनी है, ए बी एक्स है और ये वाई है। तो हमें ए बी का वैल्यू निकालने के लिए अब देखो हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखूं कि ये 10 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा, ये 6 होगा कि नहीं, हाँ कि ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। 10, 6 और 8 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो ये क्या होगा, 6 होगा। समझ आया इतना, ओडी कितना होगा, 6 होगा। अब अगर ओडी 6 है तो और ये आपका सेंटर है, तो ये कितना है 10, क्योंकि ये भी रेडियस होगा और ये भी कितना होगा, ये भी पूरा, ये ओसी यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। लेकिन अगर इसमें से 6 हटाए तो ये हो गया 4, 6 हटाए तो ये क्या हो गया 4, है ना। वैसे तो आपको पूरा ही ये दे रखा कि अगर इसका रेडियस, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये देख रखा है कि AC इसका डायमीटर है पूरा, हमें पता है, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। AC की वैल्यू 20, BD 8, XY का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, देखो ए ये वाली, B इंटू पी इज टू पी इंटू एच। हमें किस किस की वैल्यू पता है, हमें B की वैल्यू पता है, Y है, तो B इंटू पी इज इक्वल्स टू स्मॉल p कितना है 8 इंटू एच कितना है 20। तो 8 20 जा 160, तो 160 आपका क्या आ गया आंसर, डायरेक्ट थ्योरम। ठीक है, बस वो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ABCD is the triangle right angle at B, let D be the midpoint of AC on midpoint on AC, if BD is 6.5 then what is AB square plus BC square। अब यहाँ देखो, यहाँ ये वाली थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ लगेगा ये ऑर्थो सेंटर वाला केस। देखो भाई, ABC is a right angle triangle, right angle at B, ये लो भाई right angle at क्या हो गया, B हो गया। ओके, लेट डी बी द पॉइंट ऑन AC। भाई डी कोई सा भी पॉइंट है, इट इज नॉट द आपका एल्टीट्यूड। लेट डी बी द पॉइंट ऑन AC, एनी पॉइंट ऑन AC if BD is 6.5, if BD is 6 point, sorry, BD is 6.5। ओके, अच्छा मिड पॉइंट ऑफ AC, एनी पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट ऑफ AC। डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और B क्या है, राइट एंगल है उसका, और D क्या है, मिड पॉइंट है उसका। उस ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो इधर देखो, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C। इसका मिड पॉइंट क्या है, D, और ये D क्या है 6.5। अगर भाई D इसका मिड पॉइंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि D क्या है, उस सर्कल का सेंटर है जो इस ट्राइंगल को क्या करेगा, सरकमस्क्राइब करेगा, है ना। और AC क्या होगा, उसका क्या होगा, AC उसका क्या होगा, डायमीटर। और ये भी तो उस सर्कल का रेडियस होगा। अगर उस सर्कल का रेडियस 6.5 है तो ये भी 6.5 और ये भी 6.5। इतना समझ आया कि नहीं आया। और ये क्या पूछ रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भाई अगर पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ये देखूं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर होता है कि नहीं होता बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ए सी है कितना 6.5 प्लस 6.5 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। खत्म, चले आगे। देख रहे हो कैसे हो रहा है, ये 3-4 चीजें बताई और उससे देखो कितने क्वेश्चन हैं। ये आपका CDS 2022 का है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो, इन ट्राइंगल ABC AD is the bisector of angle BAC if AB is 12 centimeter and BD is 10 centimeter and DC is 5 centimeter then what is the perimeter of triangle। देखो भाई ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आपका जो ABC और AD is the bisector of angle BAC, तो एंगल BAC
एंगल BAC का वो कौन है, बाइसेक्टर AD, ठीक है, AD इसका बाइसेक्टर है। और BD कितना है 10 और CD है 5 और AB है 12। तो यहाँ लगा दो भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, तो BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। भाई डिट्टो कॉपी करा है, वो नेम सब चीजें कॉपी करा है, बस खाली वैल्यूज दे दी आपको। तो BD कितना है 10, CD कितना है 5, AB कितना है 12 और AC हमें निकालना है। ओ पैरामीटर हमें निकालना है, पैरामीटर के लिए हमें AC चाहिए होगा, तो हो जाएगा 5 2 2 6। तो AC कितना आ गया 6। अगर AC 6 आ गया तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 15, ये दोनों मिलके 15 होगा ना BC। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 27 और 6 33। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे बहुत से हैं, बहुत से क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, AB is 16 सेंटीमीटर, AC is 12 सेंटीमीटर, AD is a bisector of angle A। ये भी आपका किस पे है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप खुद करो एक बार।